बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज़ बालम ऑफिशियल पर न्याज़ बालम हाजिर है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड से जो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और आज की जो वीडियो है मेरी, ये एक तरह की मिक्स प्लेट होगी। इसमें कुछ मिक्स बातें करनी है। एक तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के माबैन दुबई में। मेज़बान पाकिस्तान है, आप जानते हैं, और इस पर मेरा एतराज़ भी आप सुन चुके हैं। खैर, और सिर्फ मेरे एतराज़ के अलावा इससे पहले पैट कमिंस के हवाले से एक एतराज़ आया था, अनड्यू एडवांटेज, जो अनफेयर एडवांटेज भारत को एक ही सेंटर पे दुबई में ही रही, वो वहीं उसने सारे अपने मैचेस खेले, ग्रुप मैचेस, सेमीफाइनल और अब फाइनल भी। तो इस पर पहले भी एतराज़ात आए हैं। अब एक करंट जो है वो डेविड मिलर, जिन्होंने एक रिकॉर्ड साज सेंचुरी स्कोर की है लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में, मगर उनकी टीम हार गई। तो उनका भी एक इस अनड्यू जो एडवांटेज, या जो टीमों ने सफ़र किया कि पाकिस्तान में मैचेस, फिर उसके बाद में दुबई में जाके खेल रहे हैं, फिर इधर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो इन मुश्किलात को डेविड मिलर ने भी जो है वो इस पर शिकायत की। मिचेल सेंटनर, न्यूजीलैंड के कप्तान, हालांकि वो फाइनल में है वो टीम उनकी, लेकिन उन्होंने भी एक दबे लफ्जों में बात की। इन बातों को भी करेंगे। जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद के हवाले से कि उन्होंने उनकी और गैरी कर्स्टन की पीठ में छुरा घोंपा है, उस हवाले से उनका भी एक ताज़ा तरीन बयान आया, उसने भी एक खलबली मचा दी है आकिब जावेद की तरफ से। इन तमाम बातों के साथ साथ मैं एंड आज बड़ा खूबसूरत करने जा रहा हूँ। प्लीज़ एंड आपने लाजमी देखना। एक बहुत ही तारीखी जुमला मैं भारतीय टीम के हवाले से कहने जा रहा हूँ, आज आपने एंड तक लाजमी देखना है। चले शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और शुरू करते हैं हम फाइनल से ही जो लेकिन इससे पहले मैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले, स्कॉटलैंड में होते हैं एक लाहौरियन, हमारे राना साहब, मेरे बहुत ही मेहरबान हैं, कदरदान हैं, बहुत मेरे प्यारे हैं, जनाब बाबर सलीम साहब, राना बाबर सलीम। उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पे एक कमेंट किया है और क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बात की कि जनाब ये क्रिकेट जो है वो बाकी तमाम स्पोर्ट्स को, फिर से सखावत अली हैं, हैदराबाद से ताल्लुक़ है, मगर इन दिनों शायद कराची में हैं, डायरेक्टर रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन के हैदराबाद में, और बड़े स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने भी इस हवाले से जो है कि क्रिकेट ज़्यादा जो है वो जो हमारे मीडिया है उस पर ज़्यादा पजीराई मिलती है क्रिकेट को। तो बाबर सलीम साहब से सखावत अली साहब, ख़ास तौर पे सखावत भाई, आप तो जानते हैं मेरी सारी ज़िंदगी, मेरा वो आर्टिकल भी आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा, क्योंकि आपने मेरे पल पल पे नज़र रखी हुई है, कि जिसमें मैंने लिखा था कि क्रिकेट का खेल जो इस खित्ते में, इस लॉर्ड्स के खेल को, जो नवाबों का खेल था इंग्लैंड के ठंडे यकपस्ता सर्द मुल्क में, वहाँ से जो इस खित्ते में, गर्म तरीन खित्ते में, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वगैरह जो ये खित्ता है बड़े सगीर, इसमें जो क्रिकेट को लेके आया, तो क्रिकेट का खेल झोलियाँ उठा कर, झोली फैला कर उसको बद्दुआएं देता होगा। ये तो मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरे मौसम के एतबार से, मेरे आबो हवा के एतबार से क्रिकेट का खेल इंतहाई गैर मौजू खेल है। मगर क्या कीजिए कि आज वो नौजवानों की, खुद मेरी पसंदीदा तरीन स्पोर्ट्स बन गई। हालांकि मैं उसे स्पोर्ट्स मानता भी नहीं हूँ, कि स्पोर्ट्स में आपके जिस्म का हर उज़्व जो है वो एक्टिव हो, वो उसकी एनर्जी उसमें लगे, और आपको पूरी बॉडी आपकी जिसमें जो है वो मेहनत करे, मशक्क़त उठाए, मैं उसे स्पोर्ट्स मानता हूँ। क्रिकेट को मैं स्पोर्ट्स मानता नहीं, मगर अब चूंकि एक चीज़ है सो है, सूरज है तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते, वरना आप अंधों में शुमार होंगे। तो बाबर भाई, मैं क्रिकेट को इस एतबार से कि मेरे खित्ते के लिए मैं इसे मौजू नहीं समझता और इसे स्पोर्ट्स भी नहीं जानता, मगर क्या किया जाए कि लग गई है, अब इससे यारी लग गई है, तो फिर उसकी बुराइयां क्या देखनी, उसी पे बात जो है वो हम आगे किया करते हैं। चलते हैं आगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को दुबई में न्यूजीलैंड और इंडिया के माबैन होने वाला है। इस मुकाबले से कबल एक खबर आई है कि न्यूजीलैंड का वो जो मेन बॉलर है मैट हेनरी, जिसने लास्ट मैच में इंडिया के 5 आउट किए थे, वो मैथ्यू शॉर्ट की तरह से, मैथ्यू शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया के ओपनर, वो भी इंडिया के खिलाफ मैच से कबल जो है मशकूक अंदाज में अनफिट हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे और आउट हो गए थे।
और उसका ऑस्ट्रेलिया को खमियाजा भुगतना पड़ा। अब मैट हेनरी की खबरें आ रही है, हालांकि मैट हेनरी ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला उसमें वो एक जगह फील्डिंग करते हुए थोड़ा उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, मगर वो एंड पे आए, फिर उन्होंने 2 ओवर किए थे। मगर अब ये जो उनकी इंजरी बताई जा रही है, मैं तो उसमें मशकूक हूँ। लेकिन चलिए, अब ये बात जो है वो फाइनल पे चली जाएगी। फाइनल असल में बात ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ, फाइनल पे मैं बात कर चुका हूँ। सिर्फ एक जुमला कह के मुझे आगे बढ़ना, वो जो मैंने कहा था कि मैं एंड में बात कहने वाला हूँ, वो मैं अभी कह दे रहा हूँ कि भारत की टीम के लिए मुझे कहीं सुना, मैंने किसी इंडियन मुबस्सिर से सुना, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से सुना कि भारत की टीम का हर खिलाड़ी हीरा है। मैं भी मानता हूं कि भारत की टीम का हर खिलाड़ी हीरा है, और हीरों की एक बहुत बड़ी मंडी, जिसे हीरा मंडी कहा जाता है, वो जनाब महाराजा रंजीत सिंह के बेटे हीरा के नाम पे लाहौर में आबाद है। मगर ये भारत की जो हीरों की कान है, ये जो हीरों का भरा हुआ थाल है, ये पाकिस्तान आने से न जाने क्यों लाहौर आने से गुरेजा हुआ, और डायरेक्ट ये वो उन हीरो के व्यापारियों के पास दुबई पहुंच गए, शेखों के पास। अब ये तो भारत की टीम और उसके मुंतजमीन ही बताएंगे कि ये इसमें क्या राज है। तो हीरो की जनाब ये बड़ी परात जो है वो ये पहुंच गई दुबई। तो उनका न्यूजीलैंड से होने वाला है, और इस मैच में यकीन पलड़ा उनका भारी है, इंडिया का पलड़ा, हीरो का पल्ला भारी है। कोयले कीवीज, ब्लैक कैप्स, कोयले उनकी तो जाहिर है कि हीरो के बराबर पत्र नहीं होगी। अब जनाब वो मैं डेविड मिलर की और बात करना चाहूंगा, न्यूजीलैंड के कप्तान, हालांकि वो फाइनल में है, मिचेल सेंटनर। उन दोनों ने इंडिया को ये जो फैसिलिटी दी है आईसीसी ने कि उनको दुबई तक महदूद कर दिया, और उन्होंने जो जिद की थी, जाहिर जय शाह वहां पे भी बैठे थे, यहाँ पे भी जय शाह हैं, जो उन्होंने वहां बीड़ा उठा के आए थे वो यहाँ उन्होंने पूरा कर दिया। इंडिया को एक ही जगह पे, जबकि दूसरी टीमें सफर कर रही हैं। साउथ अफ्रीका की टीम गई, खेल के वापस आई, फिर उन्होंने डेविड मिलर ने, हालांकि उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है, एक रिकॉर्ड सेंचुरी कर दी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, 67 बॉलों पे 100। इससे पहले 77 बॉलों को 100 किए थे सहवाग ने भारत के, उन्होंने भी इंग्लैंड के खिलाफ किए थे 2002 में। और फिर अब ये साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 67 गेंदों पे 100 किया है। तो ये तेज तरीन, लेकिन उन्होंने कहा जी जो ये हमें दुबई जाना पड़ा, फिर वापस आना पड़ा, और इस तरह से कि एक शाम हम दुबई पहुंच रहे हैं, फिर सुबह शाम को वहां मैच खेलते हैं, मैच खेल के सुबह फिर हम पाकिस्तान पलट आते हैं। सफर जरूर 1 घंटे 20 मिनट का है, लेकिन जो सफरी एक टेंशन है उसकी वजह से हमारी सलाहियतें मजरूह हुई और हम अपना पूरा 100% नहीं दे सके। मिचेल सेंटनर जो है, हालांकि वो फाइनल में हैं और वो इंडिया से एक मैच खेल भी चुके हैं, यहीं दुबई में खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बात का दबे लफ्जों में इजहार किया है कि ये एक अनड्यू और एक अनफेयर एडवांटेज जो है वो भारत को हासिल रहा, जो दीगर टीमों को हासिल नहीं था। इस पे जो है वो पहले पैट कमिंस का भी बयान आया था, मगर वो फिर इंग्लैंड के एक ब्रॉडकास्टर पे जो है वो मलबा जाके गिर गया था। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाएगी और एन मुमकिन है कि इंडिया जीत भी जाए, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के लिए फख्र नहीं बल्कि एक शर्म की निशानी बन के रह जाएगी। और ये ट्रॉफी उठा के, मुझे नहीं मालूम रोहित शर्मा किस ज़मीर के साथ ट्रॉफी को उठाएंगे और फिर वो हे और खुशी और जुबिलेशन और ये करेंगे, और भारतीय भी किस तरह से बेशर्मी से इसमें खुशी का इजहार करेंगे, मुझे नहीं मालूम, ये वो जाने और उनका ज़मीर जाने। अब आगे चलते हैं जेसन गिलस्पी के बयान पे। उन्होंने आकिब जावेद पे एक इल्ज़ाम रखा है कि आकिब जावेद रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों की कोचिंग लेने के लिए, दोनों पाकिस्तान की टीमों की कोचिंग लेने के लिए उन्होंने पसे पुश्त रह के एक कैंपेन की, एक बगावत की, एक गद्दारी की, और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, और उनकी वजह से जेसन गिलस्पी और गैरी कर्स्टन जो है वो पाकिस्तान की टीम को छोड़ के चले गए। अब इस पर अभी तक खामोशी है, आकिब जावेद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, पीसीबी की तरफ से भी गालिबन, चूंकि ये इल्ज़ाम बराह रास्त आकिब जावेद पे है तो गालिबन इसका पीसीबी को तो जवाब नहीं देना बनता, और वो शायद जवाब ना भी दें और खामोशी इख्तियार करें। लेकिन ये एक इल्ज़ाम आकिब जावेद पे आया है जिसमें इशारे जो है
वो क्योंकि होती यही है, पाकिस्तान में होता यही है। हम लोग टांगे खींचने के माहिर हैं और हम इसी तरह की कॉन्स्पिरेसीज पैदा करके, इसी तरह की साजिशें करके हम अब देखें ना कि नाम लिया जा रहा है कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान की टीम के हेड कोच होने जा रहे हैं, लेकिन फिर जो है चूंकि ये खुल गई बात तो ये चीज़ फिर राशिद लतीफ़ का भी एक वसीम अकरम और वक़ार यूनुस के हवाले से एक सख्त बयान आया है। पहले भी राशिद लतीफ़ वसीम अकरम के खिलाफ खड़े हो गए थे और ये जो मैच फिक्सिंग का एक बड़ा स्कैंडल उठा था और जिसमें जस्टिस क़य्यूम की एक उनका डिसीजन भी आया था, उसके पीछे भी मुबैना तौर पर राशिद लतीफ़ ही थे। और ये तमाम मामलात हैं पाकिस्तान की क्रिकेट। आज की मेरी ये वीडियो जो है ये फ्रूट चाट जिस तरह से आप अफ्तार में खाते हैं, लेते हैं, ये मेरी आज की वीडियो भी जो है वो क्रिकेट की एक मिक्स प्लेट है। मैंने इसमें तमाम ही जो मामलात हैं उन पर आज गुफ्तगू की है, लेकिन इंतहा आखिर में मैं हमारी क्रिकेट के किंग, पाकिस्तान की क्रिकेट के किंग जो कि साजिशों के वो जैसे रजिया फंस गए गुंडों में कहा जाता है, उस तरह से बाबर आजम मीडिया, दोस्त नुमा दुश्मन, मुबस्सिर, क्रिकेट के पंडित, तज्जियाकार, एक मखसूस मीडिया ग्रुप, उन सब की साजिशों का शिकार हैं जिस तरह से, और हर तरफ से उनके ऊपर तीर आ रहे हैं और जिसकी वजह से डिप्रेस होके वो बिल्कुल बाबर आजम से जो है जो किंग की उनकी हैसियत है उससे वो खासे जो है वो मुतासिर नजर आ रहे हैं। उनके वालिद ने उन्होंने कहा जी मैं बाबर का पहला कोच भी मैं हूं, आखिरी कोच भी मैं हूं। उन्होंने कहा जी कि मैं बाबर का तर्जुमान भी हूं, मैं बाबर का मेंटोर भी हूं और बीइंग बाप होने के नाते मैं उसका सबसे बड़ा खैर खा भी हूं। और होना भी चाहिए साहब, एक बाप से बड़ा खैर खा कौन हो सकता है? बाकी तो बाप बने भी तो बाप बन नहीं सकते, बाप ही होता है। और फिर उसका बेटा उसके लिए काबिल फ़ख्र है कि उसने अपने बाप का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया बाबर आजम ने। साथ ज्यादती की जा रही है, बिला वजह की तनकीद, और जो एक्स क्रिकेटर्स कर रहे हैं उनके हवाले से बाबर आजम के वालिद ने और बड़ी साफ शफाफ बात की है। उन्होंने कहा जी कि ICC T20 टीम ऑफ द ईयर के रुकन की हैसियत से उसे कैप मिलने के बाद बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप किया गया। उन्होंने कहा जी ये साबिक क्रिकेटर्स जो हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठ के अपनी दुकानदारी कर रहे हैं और बाबर पे बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं, वो चले ठीक है तनकीद करें मगर अल्फाज का मुनासिब चुनाव करें। ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे और आपसे बर्दाश्त ना हो। बिल्कुल सही बात की उन्होंने। और उन्होंने इनको एक और भी बात कही है कि आप माजी का हिस्सा हो चुके हैं, अब आपने दोबारा क्रिकेट नहीं खेलनी। तो जो खेल रहा है और जो वतन के लिए, जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, जो पाकिस्तान का असासा है, जो पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे पयाम्बर है, पाकिस्तान का सफ़ीर है, पाकिस्तान का रोशन चेहरा है, उसको धुंधलाने की कोशिश न की जाए। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले बालम बोलेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। भारतीय टीम एक हीरो की भरी हुई प्लेट है, हर खिलाड़ी हीरा है, तो ये हीरे लाहौर आने से क्यों कतराए जहां हीरा मंडी उनका इंतजार कर रही थी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।